दोस्तों आज दिल्ली के अंदर CWC की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। और इस बैठक से इतना अहम बैठक हुआ, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ चर्चा की गई, न सिर्फ बात विचार किया गया, बल्कि बकायदा सबने हाथों में पत्र लेकर के शपथ ले डाली। जी हां, शपथ लिया सबने, एक एक नेता ने शपथ ली और ये कहा कि अब लड़ाई जो है सड़क पर। देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी का तख्ता पलटने की तैयारियां की जा रही है, या फिर बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी सरकार को गिराने की कसम खा ली गई है, सरकार को उखाड़कर फेंकने की कसम खा ली गई है। किस तरीके से यहां पर संकल्प लिया गया और किस तरीके से शपथ ली गई है दोस्तों सरकार के खिलाफ, बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों आज दिल्ली के अंदर CWC की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। और इस बैठक से इतना अहम बैठक हुआ, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ चर्चा की गई, न सिर्फ बात विचार किया गया, बल्कि बकायदा सबने हाथों में पत्र लेकर के शपथ ले डाली। जी हां, शपथ लिया सबने, एक एक नेता ने शपथ ली और ये कहा कि अब लड़ाई जो है सड़क पर लड़ी जाएगी, अब लड़ाई जो है गांव गांव तक लड़ा जाएगा। जी हां, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, मैं ये भी आगे आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग वीवी जी राम जी को लेकर के किया गया था, अरावली को लेकर के किया गया था, और उसमें आज ये फैसला लिया गया कि अब हम सड़क पर उतरेंगे। और यूं ही सड़क पर नहीं उतरेंगे, बल्कि हम गांव गांव जा करके लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि जो मनरेगा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अब अस्तित्व का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है। इसीलिए इस मसले को देखते हुए बकायदा शपथ लिया गया है कि शपथ लिया गया है इस चीज को लेकर, सोचिए पूरे देश भर में लड़ने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबसे पहले शुरुआत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम भारत के संविधान से मेरा काम का अधिकार है। मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। ये इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। सुना आपने किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता रहे हैं कि हमने शपथ लिया, शपथ भी पढ़ करके बताया उन्होंने कि शपथ में क्या कुछ लिखा गया है, किसके लिए शपथ लिया गया है, शपथ क्यों लेना पड़ा है, ये सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बताया। साथ ही साथ एक और चीज बताई, वो थी तारीख कि किस तारीख को किया जाएगा। ये तारीखों का जो ऐलान है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए साल दिसंबर का महीना चल रहा है, महज 4-5 दिन के बाद जो है सन 2026 आ जाएगा। और 26 के पहले ही महीने में, पहले ही हफ्ते के अंदर
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। जी हां, सड़क पर उतरने जा रहे हैं। मोदी सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत वाली खबर है, बड़ी मुसीबत और बड़ी चेतावनी वाली है। महीने की शुरुआत है और महीने के पहले ही हफ्ते में राहुल गांधी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। जरा देखिए कि राहुल गांधी जी आज की इस मीटिंग में क्या कुछ कह रहे हैं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, बिल्कुल। जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देगा। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि यह काम का अधिकार पर आधारित एक विचार था। मोदी सरकार अधिकारों के विचारों और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। यह सत्ता का केंद्रीकरण और फाइनेंस को केंद्रीकरण है, जिससे देश और गरीब जनता को नुकसान होगा। शपथ लिया गया है इस चीज को लेकर। सोचिए, आपने वीडियो सुन ही लिया होगा। अब ये तारीख बड़ा मायने रखता है दोस्तों। जनवरी के 5 तारीख से सड़क पर उतरने जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ एक राज्य से नहीं होने जा रहा, ये आंदोलन पूरे देश भर में होने जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ शब्दों में कहा कि पूरे देश भर में इस आंदोलन को किया जाएगा। और इस बात को लेकर के कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि सभी नेता ने शपथ ली है। तो जब सभी नेता ने शपथ ली है तो आप ये मान के चलिए कि जिस नेताओं ने शपथ ली है उन सबको अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। शपथ तो ले ली गई, अब लड़ाई भी लड़ी जाएगी। सन 2026 पहला महीना, पहले सप्ताह की 5 तारीख को, 5 जनवरी को एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन का आगाज होने जा रहा है। यानी सन 2026, 25 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन सन 2026 मोदी सरकार के लिए मुसीबतों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी शुरुआत पहले महीने से भारत के संविधान से मेरा काम का अधिकार है। क्या सच में इस सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल भी है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर चर्चा हो गई, बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लेकिन अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो न्यूज़। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा, क्या मोदी जी का जो है तख्ता पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या मोदी जी की सरकार गिराने की कसम खा ली गई है दोस्तों? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं मनरेगा को लेकर, यानी कि इनडायरेक्टली सरकार को चुनौती, सीधे तौर पर एनडीए को चुनौती दी गई है मनरेगा के समर्थन में सड़कों पर उतरने के लिए। क्या वाकई में मनरेगा की आड़ में विपक्ष जो है सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है?
क्या इसकी आड़ में मोदी जी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की जा रही है? सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं कि आखिर क्या कुछ कांग्रेस करने जा रही है, क्या कुछ विपक्ष करने जा रहा? दोस्तों, तारीख डिसाइड कर दी गई है, किस तारीख को ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है, एक बड़ा जन समूह तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।